ओलिवा ने अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया, लेकिन अंत में लॉन्ग ने उसके पैर के अंगूठे पर पैर रख दिया। इसके तुरंत बाद उसने एक पैर से ओलिवा को हवा में उछाल दिया। फिर उसने आराम से अपने दोनों हाथ जेब में डाल ली। इन हमलों की पूरी श्रृंखला के बाद ओलिवा पूरी तरह हैरान रह गया। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग शुवेन का चेहरा बिल्कुल शांत था। जब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी, तभी युजिरो भी लड़ाई देखने के लिए वहां आ गया। यह एक दुर्लभ मौका था जब सबसे ताकतवर पिता और बेटे की नजरों के सामने कोई लड़ रहा था। ओलिवा ने फिर से लॉन्ग पर हमला किया, लेकिन उसकी नजरों में ओलिवा की रफ्तार एक घोंघे जैसी धीमी थी। सिर्फ 2 राउंड के अंदर लॉन्ग शुवेन के एक हथेली के वार से ओलिवा का कान का पर्दा फट गया। इतना खतरनाक हमला किसी आम इंसान की जान ले सकता था, लेकिन ओलिवा को कुछ भी नहीं हुआ। उसने भी दोनों हाथ जेब में डाल लिए और लॉन्ग की तरह खड़े होने की नकल करने लगा। ओलिवा की चुनौती देखकर लॉन्ग शुवेन ने धीरे से अपने हाथ बाहर निकाले। जब ओलिवा को लगा कि उसकी चाल काम कर रही है, तभी लॉन्ग शुवेन अचानक उसके सामने आ गया और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इतनी नजदीकी दूरी पर हमला करना लगभग आत्महत्या जैसा था। ओलिवा तुरंत गुस्से में आ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर अपनी पीठ की मांसपेशियों को कसकर पूरी ताकत से लॉन्ग शुवेन पर वार कर दिया। सिर्फ एक ही वार में ओलिवा जमीन पर गिर गया। उसी समय युजिरो ने इस चाल को पहचान लिया। लॉन्ग शुवेन ने जो इस्तेमाल किया था वह ड्राइंग फिस्ट तकनीक थी। दिखने में ये एक बहुत ही साधारण मुद्रा लगती थी, लेकिन असल में इसमें यही तलवार कला की तेज ड्रॉ तकनीक शामिल थी। असल में जैसे ही दुश्मन हमला करता था, उसी पल लॉन्ग शुवेन का हाथ जवाबी हमले के लिए तैयार हो जाता था। कमर को घुमाकर पैदा की गई विस्फोटक ताकत से वह एक ही वार में दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करता था। जमीन पर पड़े ओलिवा को देखकर लॉन्ग शुवेन को लगा कि अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है।